एक ऐसा ग्रह जहां जीवन संभव है, क्योंकि सूर्य से एक निश्चित दूरी मिलती है। और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां सब कुछ पाया जाता है। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल पृथ्वी पर दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने के कारण सभी प्रकार के जीव जंतु नहीं पाए जा सकते। जब पृथ्वी पर ही इतना अंतर पड़ जाता है, तो बाकी अन्य किसी भी ग्रह और उपग्रह पर सूर्य से निश्चित दूरी न मिलने के कारण जीवन संभव हो ही नहीं सकता। इतना प्रमाणित होने पर भी आज मंगल या चंद्रमा पर जाते हैं, जिसमें देश का करोड़ों अरबों पैसा व्यर्थ होता है। इस सृष्टि की आयु आज किसी को पता नहीं। कोई लाखों वर्ष कहते हैं, कोई करोड़ों, कोई अरबों वर्ष कहते हैं, और वैज्ञानिक तो अभी तक सृष्टि की आयु पर रिसर्च भी नहीं कर पाए। इस सृष्टि की आयु लाखों वर्ष नहीं, बल्कि 5000 वर्ष है, जो प्रमाणित रूप से है। जैसे ये पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है, इसलिए दिन और रात होती है, ऐसे ही सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है, जो कि एक कल्प, एक साइकिल के समान है, जो निरंतर घूमता है, जिसमें आधा समय है 2500 वर्ष स्वर्ग और 2500 वर्ष आधा समय है नर्क, जिन स्वर्ग और नर्क का गायन भी हर धर्म में है। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का 6वां श्लोक भी यह प्रमाणित करता है। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च। हे पृथ्वीराज, इस दिन रात जैसी सुख दुख की दुनिया में प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की ही है। स्वर्गीय दिन में देवताओं की और नरकीय रात में लेवताओं जैसे राक्षसों की। सृष्टि की आयु अगर लाखों करोड़ों वर्ष होती, तो हिस्ट्री सिर्फ 2500 वर्ष की क्यों है, और खुदाइयों में 5000 वर्ष से अधिक पुरानी कोई वस्तु क्यों नहीं मिली है। विश्व विख्यात सबसे पुरानी सभ्यता मोहनजोदड़ो 4600 वर्ष, हड़प्पा 5000 वर्ष, ग्रीस मेसोपोटामिया 3000 BC, इनमें से कोई भी 5000 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के चौथे खंड 129 गोलोकारोहणम श्लोक 50 श्री भगवानुवाच काले पंच सहस्त्राणि वर्षाणि तिष्ठ भूतले पापानि पापिनो यानि तुभ्यम दास्यन्ति स्नानतः। अर्थात भगवान ने कहा गंगा को बताते हुए कि पृथ्वी पर 5000 साल का काल गुजरने पर पापयुक्त और पापी होंगे, तुम में स्नान करके अपने पापों को देंगे। परंतु शास्त्रकारों ने इसकी गलत व्याख्या करते हुए कलियुग को 5000 वर्ष बता दिया, जबकि श्लोक में कलियुग शब्द नहीं आया है। भागवत पुराण यदा देवर्षयः सप्त मघासु विचरन्ति ही तदा प्रवृत्तस्तु कलिर्द्वाद शाब्द शतात्मका 12-2-31। अर्थात जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते हैं, उसी समय कलियुग प्रारंभ होता है, जिसकी आयु 1200 वर्षों की है। हरिवंश पुराण तथा वर्ष सहस्रन्तु वर्षाणाम द्वेष्टे तथा संध्या सह संख्यातम क्रूरम कलियुगम स्मृतम 2-8-14। अर्थात क्रूर कलियुग अपनी 200 वर्षों की संध्या के साथ 1000 वर्षों का बताया गया है। महाभारत वन पर सहस्रमेकम वर्षाणाम ततः कलियुगम स्मृतम तस्य वर्षष्टम संधि संध्या षष्ठ ततः परम संधि संध्या श्योस्तुल्यम प्रमाणम उपधारय 188-25-26। अर्थात कलियुग की आयु 1000 वर्ष, 100 वर्ष उसकी संध्या और 100 वर्ष ही संध्यांश के बताए गए हैं। लोकानाम मनुज व्याघ्र प्रलयम तम विदुर्बुधा अल्पावशिष्टे तु तदा युगान्ते भर्तर्षभ सहस्रान्ते नराः सर्वे प्रायशो नृत्वादिनः 188-29-30। अर्थात 1000 वर्ष बीतने पर कलियुग के अंत भाग में जब थोड़ा समय शेष रह जाता है, उस समय तक प्रायः सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। उसी समय को विद्वान लोग लोकों का प्रलय काल मानते हैं।
इन सभी श्लोकों में 1250 वर्षीय कलियुगी आयु के पक्के प्रमाण हैं, जो चारों युग अथवा 4 सीन समान आयु के ही होते हैं। मुसलमानों की 14वीं सदी के अनुसार भी सृष्टि की आयु पूरी हो चुकी है। क्रिश्चियंस कहते हैं 3000 years before Christ was heaven on earth, अर्थात ये 16 कला सतयुग आदि की बात है, जब कृष्ण का राज्य था। इसलिए जीसस ने कहा, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. The name of God was Krishna. क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। मुरली तारीख 5 मई 1973, पृष्ठ 2 आदि ये प्रमाणित करता है क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए और क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व सृष्टि पर स्वर्ग शुरू हुआ था। कुल सृष्टि की आयु 5000 वर्ष ही है। लाखों करोड़ों वर्षों की बात का तो कोई एक भी प्रमाण नहीं है, ना ही सभी धर्मों के अनुसार, ना हिस्ट्री के अनुसार। इस 5000 वर्ष के काल चक्र में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, और सभी युग की आयु 1250 वर्ष है। सृष्टि के इस चक्र को स्वस्तिका अर्थात 4 आरों के रूप में दिखाया गया है, जो सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं अपितु अन्य धर्म और संस्कृति में भी मिलता है। यही सृष्टि का चक्र है, जो यथार्थ रूप से इस प्रकार है। यह सृष्टि एक रंगमंच की तरह है, जिसमें सभी अपना अपना पार्ट बजाते हैं। विलियम शेक्सपियर ने भी कहा है कि आप एक किरदार हैं और यह दुनिया एक रंगमंच। यह ड्रामा हर 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है। कलियुग अंत और सतयुग आदि के संगम को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जिसकी यादगार में आज भी हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है, क्योंकि हर 4 युगों के बाद में ये पुरुषोत्तम संगम युग आता है। यह 100 वर्ष का युग वास्तव में रिहर्सल या शूटिंग का युग है, जो 5000 वर्ष का ब्रॉड ड्रामा है। उसकी शूटिंग इन 100 वर्षों में होती है। सभी धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर ही अपना धर्म स्थापन करते हैं, बहुत लंबा टाइम नहीं लेते हैं। ऐसे ही ये पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान आकर के चारों युगों की नई सृष्टि स्थापन करते हैं। गीता में आया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, अर्थात हर व्यक्ति के स्वभावानुकूल भगवान ने 4 वर्णों की रचना की थी। परंतु ये इन 4 वर्णों की रचना भगवान ने कब की? क्या सतयुग में की, या सतयुग आदि में की, या त्रेता में की, या द्वापर में की? सतयुग में देवता वर्ण है। ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं, इसलिए ही ब्राह्मणों की पूजा देवताओं की तरह होती है। त्रेता में क्षत्रिय अर्थात क्षात्र तेज को धारण करने वाले होते हैं, और द्वापर युग आने से तो द्वैतवाद शुरू हो जाता है। इस्लाम धर्म आता है, व्यभिचार फैलाता है, वैश्य कुल बनना शुरू हो जाता है। वैश्य अर्थात विशेष माना व्यभिचारी युग की शुरुआत होती है, और कलयुग में तो सभी शूद्र बन जाते हैं, सब वर्ण संकर बन जाते हैं। इसलिए तुलसीदास ने भी कहा है, भय वर्ण संकर सबे। जरूर सतयुग के आदि और कलयुग अंत में, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, उस समय ही 4 वर्णों की रचना हुई। इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग ही चारों युगों का आधार है। यहाँ पर ही सभी मनुष्य 4 वर्ण ब्राह्मण सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से अपने लिए वर्ण निश्चित कर लेते हैं। भगवान डायरेक्टर जो डायरेक्शंस देते हैं, जो श्रीमत देते हैं, उस पर जो चलते हैं, वो अपने लिए सुख की सृष्टि का निर्माण कर लेते, और जो उल्लंघन करते हैं
वो अपने लिए दुख की सृष्टि द्वापर युग, कलयुग, द्वैतवादी युग का निर्माण कर लेते हैं, जहाँ द्वैतवाद होने के कारण दो दो धर्म, दो दो राज्य होने के कारण दुख ही दुख हो जाता है। सतयुग त्रेता युग में देवताएं रहते हैं। ये आधा कल का स्वर्गीय दिन है, जहाँ एक धर्म जिसे आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है, एक राज्य, एक भाषा, एक मत होती है, जिसे आप राम राज्य समझ सकते हैं, अथवा राम की नगरी अयोध्या, जहाँ कोई युद्ध नहीं होता है। वहाँ शरीर में स्थित केंद्र बिंदु जो भ्रिकुटी के मध्य होता है, उस आत्म शक्ति के भान में रहते हैं और श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों यानी आँखों के प्यार से संतान पैदा होती है, जिसकी यादगार शास्त्रों में दिखाई गई है। यहाँ सिर्फ सुख ही सुख होता है। सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता है, ना ही दिन गिनता है। वहाँ की कोई हिस्ट्री भी नहीं है। ईश्वर ने एक सुंदर प्रकृतिकृत बगीचा दिया था, जिसमें कोई कमी नहीं थी, परंतु द्वापर युग आने से मनुष्यों में 5 विकारों से युक्त कामना बढ़ने लगी। राम राज्य की जगह रावण का राज्य आ गया और रावण के 10 सिरों अर्थात 10 मतों का आगमन हुआ। अनेकानेक धर्म पिताएं आए और अद्वैतवाद द्वैतवाद में बदलने लगा। अनेक धर्म बना दिए। प्राकृतिक रूप से जैसे जैसे धर्म बढ़ते गए, वैसे वैसे धर्म खंड भी समुद्र से ऊपर आते गए। अनेक धर्मों के कारण मनुष्य में हिंसक वृत्ति उत्पन्न होने लगी। एक राज्य की जगह अनेक राजाओं के राज्य बन गए और हिंसक युद्ध होने लगे। जिस देश को देव भूमि और नारियों को देवी या माता समान माना जाता था, आज उसी भारत में 2500 वर्ष से द्वापर युग में द्वैतवादी इस्लाम, मुस्लिम, क्रिश्चियन आदि धर्म आए और इन विदेशी आक्रांताओं के आने के कारण भारतीय नारियों का पतन होने लगा। और आज स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई है कि स्वयं नारियां ही पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर पतन की ओर अग्रसर हो रही हैं, क्योंकि 5 विकारों की विकृति से सभी मनुष्य पीड़ित हो गए हैं, जिस कारण उनके लिए दैहिक सुख सर्वोपरि हो गया है। द्वापर से तो नरक की शुरुआत होती है, लेकिन कलयुग का अंत आते आते आज नरक रौरव नरक बन गया है। इतना ही नहीं, मनुष्य ने महामूर्खता की सीमा लांघकर एटॉमिक एनर्जी का निर्माण कर दिया। जिसके घातक परिणाम हिरोशिमा नागासाकी में देखने के बावजूद, जहां 20-20 मेगावाट की बम्बियां छोड़ी गई थी, अभी तो हजारों हजारों वॉट के बड़े बड़े बॉम्ब अनेक देशों में बनाए जा रहे हैं। इसलिए आज संपूर्ण विश्व के सामने महाभारत युद्ध खड़ा है, जिसे कयामत भी कह सकते हैं। ये महाभारत युद्ध कोई द्वापर में नहीं हुआ है, और कुरुक्षेत्र तो एक छोटा सा जिला है, जहां 18 अक्षौहिणी सेना का खड़ा होना भी असंभव है। फिर युद्ध तो बहुत दूर की बात है, वहाँ सिर्फ बनावटी म्यूजियम बनाया जा रहा है। महाभारत अंतिम पर्व में लिखा है कि जब जब घर घर में महाभारत हो तो समझो महाभारत काल आ गया। घर घर में महाभारत हो माना घर घर में झगड़ा टंटा हो। पति पत्नी भी आपस में झगड़ते हैं। आज देखा जाए तो दुनिया में हर घर में महाभारत हो रही है। जो बात शास्त्रों में लिखी है वो आज प्रैक्टिकल में दिखाई दे रही है। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, हर संबंध झूठे हो गए हैं। स्त्रियों का समाज में संपूर्ण पतन हो रहा है। दुर्योधन दुशासन जैसे हिंसक मनुष्य आज घर घर में हैं। कलयुग अंत की निशानियों की चेतावनी देते हुए मार्कंडेय ऋषि ने भी बताया है कि कलयुग के अंतिम भाग में प्रायः सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। शासन में छली, पापी, असत्यवादी लोग प्रमुखता पाए जाते हैं। वन, बाग और वृक्षों को लोग निर्दयता पूर्वक काट देंगे। चारों ओर अपराध,
और रक्तपात का बोलबाला हो जाएगा। हिंसा में लोगों का मन ज्यादा लगेगा। अधर्म ही अधर्म चारों ओर फैल जाएगा। खेतों की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगी। लोग सड़कों पर रात बिताएंगे। लोग कन्याओं की चाह रखना बंद कर देंगे। गरीब लोग और अधिकांश प्राणी भूख से बिलबिलाकर मरने लगेंगे। गौवंश जब नष्ट होने लगेगा तब समझ लेना कि युगांत काल उपस्थित हो गया है। कलियुग अभी 40,000 वर्ष का बच्चा नहीं अपितु अंतिम श्वासों पर है। महाभारत युद्ध कलियुग अंत और सतयुग आदि की बात है। महाभारत युद्ध में 3 सेनाएं सम्मिलित थीं, यादव, कौरव और पांडव। यादव या यवन जो मूसल अर्थात मिसाइल्स बनाते हैं, कौरव राजनैतिक नेतागण जो सत्ता के लिए सिर्फ व्यर्थ भाषणबाजी करते हैं, और पांडव जो साधारण तन में आए भगवान को मानते, जानते और उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। पांडवों की संख्या बहुत थोड़ी, 5 उंगलियों पर गिने जाने योग्य होती है। बाकी कौरवों, कौओं की तरह रव करने वाले, भाषणबाजी करने वालों की संख्या सारी दुनिया के प्रजातंत्र राज्य में बहुत हो जाती है। ये 3 सेना वर्तमान समय में कुरुक्षेत्र रूपी दुनिया के मैदान में प्रैक्टिकल में मौजूद हैं, जहां दुनिया के सभी धर्म इकट्ठे हो गए हैं, जिसमें सारा संसार सम्मिलित होने वाला है। अब फैसला आपके हाथ में है, अपने लिए असुर या देवता बनने का मार्ग चुनने का, क्योंकि इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान आकर गीता ज्ञान दे रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी होकर के आता है। उसे एक व्यापी की यादगार है शिव शंकर भोलेनाथ। वो शिव निराकार ज्योति बिंदु, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी रहने वाली बिंदु आत्मा है, वो शंकर में आके प्रवेश करती है और किसी देवता में मुकर्रर रूप से प्रवेश नहीं करती। इसलिए 33 करोड़ देवताओं के बीच में सिर्फ एक शंकर देवता ही है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और किसी भी देवता का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। तो वो एक व्यापी होकर के आता है, जिनको सब धर्मों ने आदिदेव आदम एडम आदिनाथ के रूप में माना है। ये समझाने के लिए प्रतीकात्मक चित्र दिखाया है। वास्तव में ऐसा कोई बहुरूपिया, नाग बलाओं वाला और बैल पर सवार होने वाला व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होता है। गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में आया है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात साधारण तन में आए भगवान को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते हैं, जिस कारण वे भगवान की अवज्ञा करते हैं। सृष्टि का जब अंत समय आता है तब भगवान आते हैं और इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का कार्य करते हैं। अल्लाह ने भी जन्नत का बगीचा दिया था और धर्मराज अर्थात युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, जो भागवत और गीता के एपिसोड के समय निरंतर इस सृष्टि पर असुरों का मुकाबला करने वाला स्वरूप रहा था, जिसमें कलियुग अंत और सतयुग के आदि में शिव ने प्रवेश किया था। उस धर्मराज ने ही 5000 वर्ष पहले दिल्ली को परिस्तान बनाया था। दिल्ली के बिरला मंदिर में भी लिखा है, 5000 years ago, धर्मराज युधिष्ठिर laying the foundation stone for the construction of Delhi। भगवान कोई नरक का निर्माण नहीं करते। किसी शास्त्र या धर्म में ये नहीं कहा है कि भगवान आने के बाद दुनिया नरक बन गई। ये मिथ्या ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में मति भ्रम करके डाल दी है कि द्वापर के अंत में भगवान आए और पापी कलियुग की स्थापना हो गई। मनुष्यों ने आज साइंस की शक्ति पर इस विश्व का सुंदर निर्माण कर लिया है, लेकिन इस सुंदर विश्व का
भयानक भविष्य है। रशिया अमेरिका रूपी यादवों का एटॉमिक चतुर्थ विश्व युद्ध बाद में होगा। उससे पहले भारत का महाभारत खूंखार युद्ध होना है। एक धर्म को अनेक धर्मों में विभक्त करने के कारण आपस में दंगे हो रहे हैं। ये भारत में ही होता है, जिसमें ढेर सारे देश कूद पड़ेंगे, इसलिए इसका नाम महाभारत युद्ध है। ये तृतीय विश्व युद्ध है, जिसमें भारत मुख्य होता है। तृतीय विश्व युद्ध होने से पहले भारत में अकाल पड़ेगा। वर्षों तक अनाज का दाना, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। जिस प्रकृति के नियमों को भगवान ने नहीं तोड़ा, सदा सम्मान किया, लेकिन पंच तत्व से बना मनुष्य दिन प्रतिदिन पंच तत्वों की प्रकृति का दुरुपयोग कर रहा है। शास्त्रों में जिन पंच तत्वों के बारे में लिखा है कि ये 5 देवताएं हैं, जिनको अनेक मत वाले, अनेक सिर वाले रावण ने अपनी पार्टी से बांध लिया था। स्विच ऑन किया, हवा चलने लगी। स्विच ऑन किया, गीजर चलने लगा। स्विच ऑन करने से इलेक्ट्रिक चूल्हा चलने लग जाता है। ये कोई जड़ तत्वों की बात नहीं है। जड़ तत्वों को भी परिवर्तन करने वाली कोई 5 देव आत्माएं हैं, जो अनेक धर्मों के संग के रंग में आने के कारण तामसी बन गई हैं। वो देवताएं जब बिगड़ते तो जड़ तत्व भी बिगड़ जाते हैं। यही पंच तत्व अभी विकराल रूप धारण करने वाले हैं। हर तत्व दुखदायी होगा, कोई स्थान नहीं जहां कोई बच सकेगा। इन 5 तत्वों की शक्ति के आगे साइंस के सभी साधन फेल हो जाएंगे। आकाश में मौजूद ओजोन लेयर, जो पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, वह अत्यधिक घट जाएगी, जिस कारण सूर्य का ताप कई गुना बढ़ जाएगा, जो असहनीय होगा। वायु उग्र रूप धारण कर साइक्लोन आदि के रूप में तबाही मचाएगी, और अभी भी मचा रही है। मनुष्यों को भी उड़ा कर ले जाएगी। जिसके आगे कोई भी टिक नहीं सकेगा। इतने ताकतवर चक्रवात होंगे, जिनकी ताकत का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। ये चक्रवात पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भी चुनौती देते हुए सब कुछ अपनी ओर खींच लेंगे। इस दुनिया का सबसे बड़ा विनाश भूकंप से ही होना है। धरती फट पड़ेगी। ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतें, जिन्हें बनाने में कई साल लग गए, वे एक ही झटके में ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगी। लाखों लोग मलबे में दबकर अपना शरीर छोड़ देंगे। कोई किसी को बचा नहीं सकेगा, क्योंकि सभी को अपनी जान की पड़ी होगी। ऐसा मौत का बाजार लगा होगा, जहां कोई किसी के लिए रोने वाला नहीं होगा। अग्नि का भी तांडव नृत्य होगा। सुषुप्त ज्वालामुखी भी सक्रिय हो जाएंगे और अग्नि की बरसात बरसाएंगे। परमाणु शक्ति ये कोई सजावट की सामग्री नहीं है, बल्कि महामृत्यु की सामग्री है, जो अंततः विस्फोट होनी ही है। इस विस्फोट से प्रचंड अग्नि प्रज्वलित होगी, जो कुछ ही क्षणों में अनेक शहरों को अपनी चपेट में ले लेगी, और भीषण अग्नि की ज्वालाएं जहां तक पहुंचेंगी, वहां तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। ये दुनिया श्मशान नजर आएगी। तापमान बढ़ने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ भी पिघल जाएंगे, जिस कारण जल स्तर बढ़ जाएगा
और बाढ़ के रूप में सारे संसार में फैल जाएगा। समुद्र की तीव्र वेगी लहरें कई शहरों को डुबो देंगी। इतना भारी जल का सैलाब होगा कि आज जिसे जल ही जीवन कहते हैं वह महामौत का कारण कहलाएगा। और नवग्रहों में भी उपद्रव मच जाता है। सब विनाशी खंड जो पहले थे ही नहीं, वे फिर से समुद्र में लीन हो जाएंगे। अफ्रीका, एंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जैसे 6 महाद्वीप रहेंगे ही नहीं, समुद्र की बाढ़ में डूब जाएंगे। और एशिया महाद्वीप में भी एक ही छोटा सा अविनाशी खंड बचेगा, जिसका गायन भी है जम्बू द्वीपे भारत खंडे, जिसकी एवरेस्ट चोटी पर एक ही पुरुष दिखाई देगा, जिसको बहुत पहले ही कवि ने अपनी रचना में अंकित किया था। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। जिस पुरुष का गायन शास्त्रों में मृत्युंजय महादेव या अमरनाथ के रूप में भी है, यहाँ चरित्र की यादगार चित्र में दिखाई गई है। गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आया है, मानुषीम तनुमाश्रितम। भगवान साधारण मनुष्य तन में आते हैं। शरीर को जहाज या चाप के रूप में शास्त्रों में बताया है। शंकर चाप जहाज जेही चढ़ उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। चंद्रकांत वेदांत जहाज जो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। शंकर को ही जहाज, चाप नवैया और अर्जुन का रथ भी बताया है, लेकिन ये बात धर्म पिताओं ने अपने ऊपर लगा ली है। और जिस साधारण तन में भगवान आते हैं, उस एक को ही पहचान कर उसका ही आधार लेने वाले नेक बंदे ही इस कयामत में बच सकेंगे। कुरान में भी लिखा है, कयामत में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। इसी कयामत से बचाने के लिए भगवान आकर सचेत कर रहे हैं। जो इस कयामत में बच जाएंगे, उनके द्वारा ही फिर से एक नई दुनिया का निर्माण होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ब्लॉक A 351-352 विजय विहार, फेज 1, रिठाला, दिल्ली 110085। मोबाइल नंबर 9891370007, 9311161007। ईमेल a11spiritual1@gmail.com। यूट्यूब AIVV। वेबसाइट tbks.info। आध्यात्मिक विद्यालय।